Hello, Namaste, Sat Shri Akal, Adab, कशे आहात सगळे? I hope you all are doing fine and welcome back to the channel. I am Prathamesh. I like to make travel videos, talk about the history of the places and explore the cultures. So अगर आपको भी ऐसा कुछ कंटेंट पसंद हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब because that would mean a lot to me and welcome back to the channel. आज वैसे तो मैं 5 बजे निकला था, आपने थोड़ा सा ग्लिम्स देख ही लिया होगा सुबह का। 5 बजे निकला था फॉर एन ऑफ रोडिंग राइड, फॉर आवर वेरी फर्स्ट ऑफ रोडिंग राइड। हम पूरे तैयारी के साथ निकले, पूरा कैमरा सेटअप ये सब हो गया था हमारा। पूरी तैयारी कर ली कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। सुबह 5 बजे, सुबह 4 बजे उठ गए थे हम और रेडी होके निकले। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि अपने साथ हुआ क्या है। तो अब देखो, अब ये नॉर्मली चल रही है और ये भाई पिकअप भी छोड़ रही है। आई मीन पावर ही नहीं मिल रहा है, सिर्फ ऐसे झटके मार रही है गाड़ी। तो मैं लिटरली मैं मानपाड़ा तक पहुंच गया था। ऐसे ही मुझे लगा कि चल जाएगी, मतलब कुछ हुआ रहेगा, कचरा वचरा अटका रहेगा तो चल जाएगी, बट नहीं। तो ऐसे कुछ 10-15 मिनट ऐसे ही चलने के बाद यही स्पीड पे, अभी ये अटक रही नहीं है, अभी ये झटके नहीं दे रही है, ये आरपीएम पे। बट अगर थोड़ा सा आरपीएम बढ़ा दूँ ना मैं, तो झटके मारना चालू हो जाएगा इसका। तो हमको यही पेस पे चलाना पड़ रहा है अभी उसको, बिकॉज वो एक सर्टन आरपीएम के बाद है ना, वो पावर छोड़ रही है, मतलब ऐसे झटके खा रही है। तो मैं मानपाड़ा तक पहुंच गया था और मानपाड़ा से मुझे रिटर्न आना पड़ा बिकॉज इट डिडंट मेक सेंस उसके आगे जाऊँ, बिकॉज हम लोग जा रहे थे मोरबे डैम और वो ऑफ रोडिंग है प्रॉपर वाला। तो वॉज लाइक रिस्क नहीं लेते, बीच में कुछ बंद हुआ और सुबह इतने 5 बजे कौन सा ही मैकेनिक रहेगा ना खुला। सो अभी यही स्पीड पे चलेंगे धीरे धीरे, बिकॉज अगर मैं थर्ड गियर में भी डाल रहा हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ, अभी ये सेकेंड में है, सेकेंड में भी ये नाटक कर रही है। थर्ड गियर में डालूँगा ना, ये अभी देखो ये थर्ड गियर है, ये चालू हो गया, मतलब ये ही नहीं है, पावर ही नहीं है। सो बहुत ही निराशा के साथ मुझे रिटर्न आना पड़ा और जिन लोग ने अरेंज किया था तो उनको भी मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, वीडियो भी भेज दिया। तो वो लोग आगे चले गए, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो फर्स्ट ऑफ रोडिंग था वो हमने मिस कर दिया, बट कोई नहीं, देयर विल ऑलवेज बी अ नेक्स्ट टाइम। अभी के लिए अगर अपनी साथ ही नहीं दे रही बाइक तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो अभी जा रहा हूँ मैं सर्विस सेंटर। आगे तो मेरे को बहुत ज़्यादा बारिश दिख रहा है और मैंने अभी तो जैकेट वैकेट भी कैरी नहीं किया, ऐसे निकला हूँ क्योंकि गाड़ी दे के रिटर्न आऊँगा रिक्शा से। सो अभी सर्विस सेंटर जाते हैं क्योंकि ये थर्ड सर्विस के बाद ही ये स्टार्ट हुआ है। मतलब कुछ रहेगा, कुछ पेट्रोल इनटेक का पाइप वाइप कुछ दब गया रहेगा उनसे री इंस्टॉल करने टाइम, या फिर कुछ स्पार्क प्लग में कचरा वचरा फंस गया रहेगा, कुछ तो हुआ रहेगा। एज इन सच मेजर कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो इंजन स्ट्रगलिंग का है वो 2-3 रीज़न की वजह से होता है। एक तो एयर फिल्टर चोक हो गया रहेगा, या फिर ऑयल फिल्टर चोक हो गया रहेगा, या स्पार्क प्लग, या फिर वो फ्यूल इनटेक का जो पाइप रहता है वो थोड़ा सा स्क्वीज हो गया रहेगा, तो सही से वो हुआ नहीं रहेगा इसीलिए। तो अभी चल के देखते हैं कि क्या है ना प्रॉब्लम, बिकॉज ऐसे तो गाड़ी नहीं चला सकते हम। एनीवेज ये एक दिक्कत आ रहा है जो मैंने आपको बोला। और जो सेकंड अपना ये जो दिक्कत था, अपना जो कंसोल नहीं चल रहा है, तो वो उन्होंने बताया सर्विस सेंटर वालों ने कि उसका हार्नेस पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा। सो फॉर्चुनेटली वारंटी के अंदर हो रहा है वो पूरा हार्नेस रिप्लेस, तो उसका स्ट्रेस नहीं है। तो वो भी अभी उन्होंने ऑर्डर किया है, वो कुछ 15 दिनों के बाद आएगा, वो डिस्प्ले भी चालू हो जाएगा। बट यही पिकअप का प्रॉब्लम अभी जाके देखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ये ब्रिज और ये सब फ्लाईओवर्स नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज चढ़ेगी नहीं गाड़ी, तो अपना अच्छा है नीचे नीचे से चलते हैं। बारिश आ गया तो फ्लाईओवर के नीचे रुक भी सकते हैं। और वैसे भी हम धीरे धीरे चल रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्की है हाईवे पे जाने का, इसीलिए थोड़ा लेफ़्ट साइड से ही जाएंगे। बस वाले नहीं रुकते भाई, क्या हो गया, रुक गया क्या?
रुका दिया इनोवा ने। चल, बस वाले भाई नहीं सुनते किसी का, घना घन डाल देते गाड़ियाँ भाई। ये बारिश स्टार्ट हो गई, हमको यहीं पे रुकना सेंस बनता है। यहीं पे नहीं, एक काम करते फ्लाईओवर पे चलते पीछे, तब तक बारिश जाएगी तब तक बस। बहुत ही ज़ोरदार बारिश आके गया। बस 5-10 मिनट के लिए आता है, पूरा भिगा के चला जाता है। अभी मुझे टेंशन इस बात की है कि कुछ ज़्यादा मेजर ना हो ना, मतलब ये सर्विस के पहले ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था। वही सर्विस के बाद मैंने कितना ही किलोमीटर चलाया रहेगा गाड़ी, 50-60 किलोमीटर चलाया रहेगा, और उतने में फिर ये हो गया। तो इस बार दूसरे जगह से हमने ये किया था, सर्विस किया था गाड़ी। जो रेगुलर जहाँ से हम सर्विस कराते वहाँ से सर्विस नहीं किया, क्योंकि उन्होंने वो दूसरे सर्विस सेंटर अभी जो नया नया बना है 3 हाथ नाका के इधर, वहाँ पे उन्होंने भेजा मुझे। बिकॉज़ जिनके पास मैं यूजुअली जाता हूँ सर्विस के लिए, उनके पास बहुत गाड़ियाँ थी इस बार, बहुत ही ज़्यादा। तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ चले जाओ, आपका एक दिन में काम हो जाएगा, तो इसीलिए मैं फिर वहाँ चला गया। चल नंतर चौकत बस आंबा। बीच रास्ते में खड़े होके आम खा रहा है वो। वाटरफॉल देखो आप, वाटरफॉल, ये मानपाड़ा वाटरफॉल। जब शुरुआत में गाड़ी ली थी तब हम ये स्पीड में चलाते थे, बिकॉज ब्रेक इन पीरियड था, तो ऐसे ही चलाना पड़ता है, ज़्यादा भगा नहीं सकते। मीन अंडर 4000 RPM ऐसे उन्होंने बोला था। ये इन्होंने इधर गाड़ियाँ लगाना चालू कर दी, क्या चल रहा है ये बीच सड़क में। क्रेज़ी है भाई, क्रेज़ी है लोग। ये देखो एक और वाटरफॉल, ये एक और वाटरफॉल, पूरा सीनिक कर दिया है अभी घोड़बंदर रोड, तो आपको ऐसे मज़ा आते रहेगा। वाटरफॉल ही वाटरफॉल मिलेंगे आपको। अभी ये हाईलैंड वाला वाटरफॉल है। रे 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 रे। हम भीगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन भीग रहा है। बस वही एक दिक्कत है, जैसे ये ब्रिज उतर जाएंगे नीचे, थोड़ा रुक लेंगे। एक्चुअली मैं नीचे से जाना चाहिए था, गलत डिसीजन। अब ये लोग ने तो आधा ब्रिज, आधा रोड ये कर लिया है, जैम कर दिया है। चलो छोड़ो, बारिश भी चला गया। वही अभी सेकंड थर्ड गियर पे धीरे धीरे चलाना पड़ रहा है, नहीं तो फिर ये ऐसे छोड़ दे रहा है पूरा पावर। तो एक कांस्टेंट मेरे को RPM मेंटेन करना पड़ रहा है। डिस्प्ले भी नहीं है ना, तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन से RPM पे वो रुक रहा है करके, मतलब ऐसे झटके मार रहा है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। होए तो इंडिकेटर दे दे मेरे भाई, हमको बस लेफ़्ट लेना है आगे से, और हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे। यही से लेफ़्ट, और यहाँ से राइट। बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखा है हीरो का सर्विस सेंटर। फर्स्ट टाइम जब मैं आया तब इसके 2 राउंड लगा है ये पूरे कॉम्प्लेक्स के, फिर जाके पता चला कि इधर से रास्ता है करके। रास्ता भी देखो अब सर्विस सेंटर जाने के लिए, एकदम क्वालिटी। है ही नहीं, बताओ, रास्ता ही नहीं है, इधर ही ऑफ रोडिंग है भाई पूरा। मतलब हीरो वाले ने पूरा सोए करके रखा है। 3 days later. सो ये रहा हमारा सर्विस सेंटर, और ये रही हमारी गाड़ी। अभी ली तो है, हो गया, उसने मुझे बताया कि क्या हुआ, तो वो मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। चलो, यहाँ का रास्ता ही डेंजरस है भाई। इधर मतलब प्रीमिया लाना है, एक्सपल्स लेके आना है, तो ऑफ रोडिंग करते करते आना है। हमको ऑफ रोडिंग जाने मिला नहीं ना, तो उसकी कसर हम यहाँ पे पूरी कर रहे हैं। देखो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है, थर्ड गियर में आगे बढ़ रही है,
झटके नहीं मार रही है, इंजन जिटरिंग बोलते हैं उसको, जितना मैंने पढ़ा। सो द रियल कल्प्रिट ऑफ दिस प्रॉब्लम, वो उन्होंने मुझे बताया अभी सर्विस सेंटर वालों ने। द रियल रीज़न वॉज ECU में मॉइस्चर हो गया था। द ECU ऑफ द बाइक, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया था, मतलब आ गया था या पता नहीं। अभी वो मॉइस्चर कैसे आ सकता है, जैसे प्रेशर वॉशिंग कर लिया तो कभी गलती से ECU के ऊपर पानी गिर गया और उसकी वजह से मॉइस्चर हुआ, तो वो चिप है एट द एंड, इलेक्ट्रॉनिक है, तो इट मिसबिहेव्स। सो दैट वाज द रीज़न। तो अभी उन्होंने मुझे बताया कि इसको कैसे ठीक करना है। मोस्ट प्रोबेबली 210 बंद क्यों होता है, साइड स्टैंड का सिंबल बताएगा और बंद हो जाएगा। ECU वुड बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इट। तो उन्होंने मुझे बताया कि ECU को कैसे खोलते हैं। 10 का पाना लगता है उसके लिए, वो 2 बोल्ट रहते हैं, उसको खोलना होता है और सिर्फ उसको हवा मारना होता है। वो ECU की चिप है, उसको अच्छे से साफ़ कपड़े से, सूखे साफ़ कपड़े से पोंछ के, जहाँ पे वो लगता है कनेक्टर, वहाँ पे हवा मार के फिर उसको रीअटैच करना होता है। दैट्स इट, दैट सॉल्व्स मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है तो बस मैं डर गया था, मैं बोला अभी जस्ट सर्विस करवाया है और ये सब क्यों हो रहा है करके, मतलब क्योंकि हमारा सर्विस रिकॉर्ड बिल्कुल सही है। हम एक्चुअली 500-600 किलोमीटर्स पहले ही सर्विसिंग करवाई है बाइक की। अब बिल्कुल जैसे चल रही थी वैसे चल रही है, गियर शिफ्टिंग में भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है अभी। बस ये जो अपना डिस्प्ले जो मैंने बताया आपको पहले ही, दैट इज़ दी ओनली प्रॉब्लम रिमेनिंग। अगर ये राइड के पहले ही पता होता ECU का ऐसा कुछ होता है, करना होता है, तो हम राइड पे भी चले जाते थे। बट एनीवेज, मुझे ऐसा लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राइड तो क्या है, होती रहेंगी, सर सलामत तो पगड़ी हजार, ऐसे बोलते हैं। तो बेसिकली संडे को मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, सिंस राइड वॉज प्लान्ड और फिर वो एब्रप्टली कैंसिल करना पड़ा। तो मैंने एक बहुत अच्छा सीरीज़ देखा एंड आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू वॉच इट। तो सीरीज़ का नाम है टाइटन मेड इन इंडिया स्टोरी। ज़रूर देखना, इट इज़ द स्टोरी ऑफ आवर टाइटन वॉच, द टाटा प्रोडक्ट। आई मीन वो वॉच बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में, उसके पीछे का स्टोरी, द एफर्ट्स ऑफ पीपल बिहाइंड इट, बहुत ही खूबसूरत सीरीज़ है। और सीखने जैसा भी बहुत है, जैसे लीडरशिप क्वालिटीज़ हो या मेंटरशिप क्वालिटीज़ हो, और द वे यू थिंक, द वे यू लुक एट प्रॉब्लम्स, द पर्सपेक्टिव ऑफ इट, बहुत कुछ सीखने जैसा है उसमें से। और डेफिनेटली रिकमेंड एवरीवन तो गिव इट अ ट्राई। 6 ही एपिसोड से, ज़्यादा बड़े नहीं है, 1 घंटे या 40 मिनट के हैं, तो यू कैन फिनिश इट इन अ डे आई वुड थिंक, क्योंकि मैंने एक ही वीकेंड में उसको ख़त्म किया है। बट इट इज़ अ ब्यूटीफुल सीरीज़, डू गिव इट अ ट्राई। और अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन होगा अच्छे सीरीज़ का, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना, सो दैट आई विल गिव दैट सीरीज़ अ ट्राई। हाँ, ये सिर्फ लव स्टोरी और ये सब मत बोलो, कुछ सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर, एक्शन, वॉर, ऐसा कुछ हो, डॉक्यूमेंट्री टाइप, तो ज़रूर बताना। इतना अच्छा लग रहा है ना अभी फिर से गाड़ी हाथ में लेके चलाने में। 2 दिन ऐसे लग रहे थे, 2 साल हो गए कि गाड़ी नहीं है मेरे पास। आज सुबह तो मैं रिक्शा से गया हूँ। कभी कभी दुश्मनों को दोस्त बना लेना पड़ता है। हाँ, इतना प्यारा लग रहा है ना टू हैव दिस पावर बैक, क्या ही बताऊँ मैं आपको ये वाला फीलिंग। देखो, आप जब ग्लव्स के साथ राइड करते हो और ग्लव्स के बिना राइड करते हो ना, दैट आर 2 डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। देखो, राइडिंग विदाउट ग्लव्स इज़ डेंजरस, भले सिटी हो भले हाईवे हो। ग्लव्स के बिना राइड करते हो ना, तो यू कैन लिटरली फील द इंजन पावर इन योर हैंड्स, वो वाइब्रेशंस एंड एवरीथिंग। ग्लव्स में उतना फील नहीं होता, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू राइड विदाउट ग्लव्स। बेसिक ग्लव्स तो होने चाहिए, सिटी के ग्लव्स 300-350 में आ जाते हैं यार, बेसिक प्लास्टिक, वो प्रो गेमर्स वाले अच्छे खासे है। वो उसने मुझे बहुत बार बचाया है, वो प्लास्टिक का वो स्लाइडर वाइडर है, बट ठीक है, इट सेव्स यू फ्रॉम द इम्पैक्ट।
तो उतने तो अफोर्ड कर ही सकते हैं, 350-400 तक। जो अपने टूरिंग वाले हैं वो ऑब्वियसली अगर आप टूरिंग कर रहे हो तो कंपलसरी है। प्लान तो चल रहा है, अभी हम लेंगे। हेलमेट तो है, तो अभी ग्लव्स, देन विल गो फॉर बूट्स, देन विल गो फॉर राइडिंग जैकेट एंड देन द पैंट्स। सो सीक्वेंस अपना रेडी है, देखते हैं अभी कैसे मैनेज होता है, धीरे धीरे चीज़ें लेते जाएंगे। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आपको प्रॉब्लम भी बताया, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताया। सो अगर आपको इस टाइप के कुछ वीडियोस पसंद हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।